जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार कहते किसे हैं? वे सभी अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसे मूल अधिकार कहेंगे। भारतीय संविधान में ये जो भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, और वो इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो उसका विवरण इतना अच्छा है कि विश्व के किसी भी देश के संविधान का मूल अधिकार उतना अच्छा नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है, मूल अधिकार का जो विकास हुआ वो ब्रिटेन में हुआ था। देखिए, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे सम्राट जॉर्ज। ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज। ठीक है, वहाँ की जो जनता थी वो अपनी प्राचीन स्वतंत्रता के लिए राजा से हस्ताक्षर करवाई मैग्ना कार्टा पर। तो मूल अधिकार का विकास वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो आइए हम मूल अधिकार के बारे में कुछ बिंदु देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि भारतीय संविधान ने मूल अधिकार लिया कहाँ से। ठीक है, मूल अधिकार लिया कहाँ से? भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, यानी कि मूल अधिकार का रक्षक तो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, चौथा है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाएगा। तीसरा है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाएगा। प्रतिबंध तो ये लगाएगा हमारा संसद। ठीक है, अब चौथा है कि निलंबित कौन करेगा, मूल अधिकार से निलंबित कौन करेगा। निलंबित तो मूल अधिकार से निलंबित करेंगे राष्ट्रपति। हमारे जो मूल अधिकार का भाषा है वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए, भारतीय संविधान में लोगों को 7 प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त था। जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार का मूल अधिकार, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अधिकार तो ये है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, 25 से 28।
पांचवा है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो ये है अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30। फिर छठा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 31। ओके, सातवां है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, यह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो जो मूल अधिकार था, मूल संविधान था, उसमें हमें 7 मूल अधिकार प्राप्त था। कौन कौन? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति 29 और 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 के क में 300 के क में कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अब हम बारी बारी से इन सभी अधिकारों को देखेंगे। तो हम मिटा देते, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इससे पहले जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो हम अनुच्छेद 12 और 13 पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12, ठीक है, इसमें मूल अधिकार का परिभाषा है। अर्थात ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो सभी निजी कंपनियां, ठीक है, जो कि अपना उसका एक क्षेत्र हो, उसका एक कानून हो, उसका पैसे कमाने का एक जरिया हो, ठीक है, वो सभी राज्य आएंगे। राज्य का परिभाषा। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन अथॉरिटी को भी कह सकते हैं। ठीक है, एरोप्लेन अथॉरिटी को भी कह सकते हैं, या पेट्रोलियम को भी कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को, बिजली विभाग को कह सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक एरिया होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 13 में देखेंगे, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण 13 अल्पीकरण। अल्पीकरण का अर्थ क्या हुआ, तो ध्यान से समझिए कि देखिए हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है तो ये सबके लिए है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें अधिकार है कि हाँ हम दिन भर काम करें, रात को आए सोए। अब हम सो रहे हैं, कोई व्यक्ति उधर डीजे बजा रहा है, गाना बजा रहा है, ठीक है, तो हम, उसका अधिकार है कि हाँ वो गाना सुन, लेकिन मेरा अधिकार है कि हाँ हम सोए। तो ये किसी और के मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता। यही कहता है अल्पीकरण। ठीक है, कि हमें अधिकार है खुश रहने का, तो हम किसी दूसरे के अधिकार को नहीं छीन सकते। किसी दूसरे को दुखी करके हम खुश नहीं रह सकते। ये है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, अल्पीकरण। इसमें दूसरा बिंदु ये है कि विधायिका जो कानून बना रही है, ठीक है, अगर इससे लोगों के मूल अधिकार पे कोई प्रभाव पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पे रोक लगा सकती है। तो हमने 12 और 13 तो देख लिया। अब आते हैं मूल अधिकार पहला, जो कि समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, पहला मूल अधिकार
समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 हम देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता, समानता। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि कानून के नज़र में, विधि यानी कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। उसमें ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई काला, ना गोरा, ना कोई पैसे वाला, ना कोई गरीब, ऐसा कुछ भी नहीं। विधि के समान संरक्षण, यानी कि कानून के समान नज़र में सभी लोग एक समान है, ठीक है। इसीलिए देखते होंगे कि न्यायालयों में जो कानून की देवी होती है, तराजू लिए हुए, उसके आंखों पे पट्टी बंधा होता है, काला पट्टी बंधा होता है। ये समानता का अधिकार, ये विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म, स्थान, इन सब चीजों पर भेदभाव निषेध। पर भेद भाव निषेध, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि किसी भी जाति, लिंग, धर्म, जन्म, स्थान पर भेदभाव निषेध। यानी कि जाति, किसी भी जाति के नाम से आप किसी को भी नीचा ऊंचा नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं कह सकते ये जाति का है तो ये नीचा है, ये जाति का है तो ऊंचा है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा है लिंग के स्थान पर, वो लड़का है, लड़की, उससे भी आप कोई भी फर्क नहीं कर सकते। धर्म के स्थान पर नहीं कर सकते। जन्म, किसी का जन्म कहाँ हुआ इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। स्थान के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब आते हैं 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि 14 विधि के साथ समान था, 15 जाति, लिंग, धर्म पर भेदभाव निषेध। 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। इसका अर्थ क्या हुआ? समानता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोक नियोजन, ये जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उसमें सभी को बराबर का दर्जा देना है। ऐसा नहीं कि ये अमीर है तो इसको अच्छे देना है, तो ये चाहे किसी और जाति का है तो अच्छा देना है, ये जाति का है तो उसे नहीं देना है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सभी को समान ये देना है। लेकिन इसी में है एक अनुच्छेद 16(4), यहाँ लिख दे रहे हैं हम 16(4). 16 का 4 जो है वो ये कहता है, ये 16 है, 16 लोक नियोजन में समानता, लेकिन 16 का 4 ये कहता है कि समाज में कुछ दबे कुचले लोग थे, ठीक है, बहुत साल पहले। तो उन लोगों को, अब क्या है कि समाज पहले कैसा था, ऐसा था, ठीक है, समाज कैसा था, ऐसा था। तो ये जो नीचे लोग हैं इनको कुछ पुश करके ऊपर उठाना है। ये जो ऊपर है ये ऊपर जाए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाए, जितना ऊपर जाना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो नीचे दबे हैं इनको थोड़ा सा पुश करके ऊपर ले जा करके इसके बैलेंस कर देना है, ठीक है, वो बैलेंस कर देना कि कोई इसमें से समाज एकदम बैलेंस रहे, किसी कोई ये ना समझे कि मैं अधिक ऊंचा हूँ या नीचा हूँ, ऐसा कुछ नहीं समझे। लोग एकदम समाज बैलेंस के अनुसार चलेगा, ठीक है।
देखिए, करना कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी ये कमज़ोर ना समझिए अपने आप को, ठीक है। इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब रणभूमि में उतरा हूं तो लड़ने से इनकार नहीं। जब रणभूमि में उतरा हूं तो लड़ने से इनकार नहीं। अब हार भले जाऊं लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं। खुद से उतरा हूं सागर में, साहस है ये मेरी भूल नहीं। खुद से उतरा हूं सागर में, साहस है मेरी भूल नहीं। कश्ती भी जर्जर है मेरी, धाराएं भी अनुकूल नहीं, ठीक है। पर रोक सके संवेग मेरा लहरों में ऐसी धार नहीं। अब डूब जाऊं भले लेकिन वापस जाना स्वीकार नहीं, वापस जाना स्वीकार नहीं, वापस जाना स्वीकार नहीं। आप किसी भी काम में लगिए, धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी अपने मंजिल तक पहुंचाइएगा आप, ठीक है। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। आप जीडी के लिए भी तैयार हैं, आप ग्रुप डी के लिए भी तैयार हैं, आप दरोगा के लिए भी तैयार हैं, आप पीसीएस के लिए भी तैयार हैं, और यूपीएससी के लिए भी तैयार हैं। बस आप शुरू तो कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 16 देख लिए। 17 में है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत हुआ छुआछूत का अंत। पहले क्या था कि छुआछूत का समस्या था, संविधान बना तो इस चीज को हटा दिया गया, ठीक है। यानी पहले क्या था कि सार्वजनिक जो स्थान था वो सभी को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन जब संविधान बना तो ये सबको हटा दिया गया कि नहीं, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करो। यानी सभी लोग सभी मंदिर में जाएंगे, सभी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, सभी शिक्षा के केंद्र पर जाएंगे, सार्वजनिक जो होटल है, सैलून है, हर जगह जाएंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता। तो यही है अस्पृश्यता का। और हाँ, एक और बात है कि हम देखते हैं कि अपवाद कुछ चीज़ों का होता है, बहुत सारी चीज़ें जिसका अपवाद होता है। जैसे कि मान लो कि 100 लोग हैं, वहाँ 100 लोग हैं, तो 100 लोग में क्या है कि सभी मोटे हैं, सभी मोटे हैं, सभी मोटे हैं, लेकिन एक वहाँ पतला है। चलो अपवाद है कि वो पतला है, तो वो अपवाद में होता है कि पतला, उसमें सभी को मोटा ही समझा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ, इसमें अपवाद ही नहीं है, इसमें एक भी बिंदु पर अपवाद नहीं है कि हाँ उसको लागू कर सकते हैं, नहीं, सीधा बंद, अस्पृश्यता अंत तो अंत, ठीक है। अब अगला देखेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में देखेंगे उपाधियों का अंत। 18 देखेंगे उपाधियों का अंत, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। उपाधियों का अंत से तात्पर्य यह है कि जब औपनिवेशिक भारत था, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय ऐसा था कि अंग्रेज अपना काम निकलवाने के लिए, अंग्रेज अपने दिमाग से काम लेते थे, अपना काम निकालने के लिए कोई राजा है, ठीक है, कहीं का नवाब है, उसको अलग अलग पदवियाँ, अलग अलग उपाधियाँ देते थे। जैसे चलिए अब राय बहादुर हैं, अब दीवान हैं, अब ये हैं, अब वो हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जब संविधान बना तो उसको रोक दिया गया कि नहीं, कोई भी अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत कि उपाधियों का अंत। बस दो चीज छूट गई, एक रक्षा से संबंधित या एक आपकी शिक्षा से संबंधित। अब रक्षा में कोई मेजर है तो अपने नाम के आगे लगा सकता है, जैसे मेजर ध्यानचंद, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ये नाम अपने नाम के आगे लगा सकता है ना। तो ये है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो बारी बारी से हमने सब कुछ देखा। तो पहला था मूल अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसमें पहला अनुच्छेद है 14 विधि के समक्ष समानता, तो उसको हम लोगों ने देख लिया। अनुच्छेद 15 जाति लिंग धर्म जन्म स्थान पर भेदभाव से, इसको भी देख लिया। फिर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से समानता, अनुच्छेद ये भी देख लिया। फिर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, इसे भी हम लोगों ने देख लिया। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है, सभी उपाधि का अंत, तो इसे भी हम लोगों ने देख लिया। बाकी जो अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।